बेटा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन दो रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला जो रिलेशन है वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। इन रिलेशन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद हमेशा रखते हैं, ठीक है, बट ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास ये डेरिवेशन कहाँ से आया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने इस डेरिवेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा है, आज अपन इस डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मोलरिटी की, मोलरिटी आप एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल एम, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में है आपके पास? लीटर। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अगर वॉल्यूम को वॉल्यूम हमने मान लिया 1 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, मोलरिटी जो है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। मोलरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो मैंने क्या कहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स? तो अभी हमने क्या कहा, मोलरिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। तो उसका मतलब क्या हुआ, मोलरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? मोलरिटी के बराबर होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को n ना लिख के क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी लिख सकते हैं, क्योंकि आप मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में एक्सप्लेन को, रिलेशन को क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन आप कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को आप किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए? स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी को आप कैपिटल एम से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आप जो है मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए m1 से। तो मास जो है वो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? मोलरिटी के। तो मास किसके बराबर होगा? कैपिटल M, जो कि मोलरिटी है, इनटू में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मैं अब इस वॉल्यूम को किस में चेंज कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना कंसीडर किया है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया? डेंसिटी इनटू में 1000। तो ये क्या आ गया आपके पास? मास आ गया ग्राम के अंदर। तो अब आप क्या कहेंगे? अब इस वॉल्यूम की बजाय आप क्या यूज़ करेंगे? मास को यूज़ करेंगे कि 1000 इनटू में d ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर अभी आपने एक्सप्लेन किया था? मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा? मोलरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी किस में आ गया? ग्राम के अंदर आ गया। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये किसका मास है? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, ये क्या है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मेरे को अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्योंकि जो मोलरिटी एक्सप्लेन करने उसमें क्या चाहिए हमें? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 इनटू में d माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मोलरिटी
इनटू में मॉलिक्यूलर मास। तो ये डाटा किस में आ गया आपके पास, ग्राम में आ गया। अगर मुझे इसको केजी में कन्वर्ट कर मुझे अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, 1000 इंटू में डी माइनस में मोलरिटी इंटू में m1 डिवाइड बाई क्या कर दूंगा 1000, किस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं मोलैलिटी निकालता हूँ तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के आपने आइडेंटिफाई किए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं, मोलैलिटी के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पुट कर दिया, मोलैलिटी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर है 1000 इंटू में डी माइनस में m इंटू में m1। 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन ड्राइव हो गया किसका, मोलैलिटी का एंड मोलरिटी का। ठीक है, इस पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उसमें आपके पास क्या डाटा गिवन होगा। ठीक है, डाटा गिवन फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला डाटा आपके पास गिवन होगा मोलरिटी। ठीक है भैया, अब मोलरिटी आपने अभी कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलरिटी की बजाय आपको क्या गिवन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी गिवन हो सकता है। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो इसकी मदद से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा डाटा आपके पास गिवन होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, तीसरी चीज़ आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के बारे में बता ही रखा होगा तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशन है जिसको आप यूज़ करके डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट रिलेशन अपन एक्सप्लेन करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा मैं सबसे पहले ले रहा हूँ x1 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉल्यूट को, तो किसके बराबर होगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। सेम वे से आप x2 करेंगे जो कि क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किसके बराबर होगा, n2 अपॉन में n1 प्लस n2 के बराबर होगा। अब मैं x1 को डिवाइड कर देता हूँ x2 से, किसके बराबर आएगा, n1 अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है जी, ओके, यहाँ पर मैं x2 से डिवाइड करूँगा तो x2 क्या होगा आपके पास, x2 है आपके पास n2 अपॉन में n1 प्लस n2, तो ऊपर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब n1 प्लस n2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये किसके बराबर आएगा, n1 अपॉन में n2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए x1 अपॉन x2 अब किसके बराबर आ गया, n1 किसके बराबर होगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में n2 किसके बराबर होगा, W2 इनटू में n2। अब मेरे को चाहिए मोलैलिटी, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1000 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो क्या हो गया, दिस वन
ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसके बराबर है? मोलैलिटी के बराबर है। तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू में मोलैलिटी इनटू में m2 अपॉन में क्या हो गया 1000। मुझे चाहिए मोलैलिटी, तो मोलैलिटी किसके बराबर है? x1 बाई x2। 1000 इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई अपॉन में m2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, तो देखिए x1 प्लस x2 आपको पता है किसके बराबर होता है? 1 के। तो x2 जो है वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस x1। तो या तो मैं इसको x1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ कंप्लीट फॉर्मूले को, या x2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। तो देखिए क्या होगा? मोलैलिटी 1000 इंटू में x1 अपॉन x2 को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस x1। x2 को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस x1 इंटू में क्या हो जाएगा? m2। तो अब देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन मिलेगा? गिवन डाटा एक बार देखिए आपको क्या गिवन डाटा क्या रहेगा आपके पास? पहला डाटा आपके पास x1 गिवन होगा या x2 गिवन? ठीक है, पहला डाटा क्या होगा? या तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का गिवन होगा या सॉल्वेंट का गिवन होगा। मान लीजिए सॉल्वेंट का गिवन है x1 प्लस x2, आपके पास x2 गिवन है, तो आप x1 निकाल सकते हो 1 माइनस x2। ठीक है, दूसरा सोल्यूट का सिर्फ नेम गिवन, सॉरी सोल्वेंट का क्या होगा? नेम गिवन। सोल्वेंट का नेम गिवन। ठीक है बेटा, सोल्वेंट का जब नाम आपके पास गिवन होगा तो उस नाम की मदद से आप उसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो कि किसके बराबर होगा? m2। इन दोनों डाटाज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपने डिस्कस करे हैं दो रिलेशन। तो दो रिलेशन जो है, एक हमने डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, दूसरा हमने एक्सप्लेन किया रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर क्या करेंगे? इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर अपन एक इस फॉर्मूला के ऊपर और एक इस फॉर्मूला के ऊपर अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इस थ्योरी पार्ट को समझ सकते हैं।